एक कार्यक्रम का आयोजन औरंगाबाद के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सीतियोग यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का संरक्षक के रूप में चुना गया। जब जब इन्होंने बुलाया, जब मैं स्वस्थ रहा, मैं बराबर इनके यहाँ कदम में कदम मिलाकर चला और आज भी चलने को तैयार हूँ। और जब मैं सोचा सुना कि लॉर्ड बुद्धा में है तो मैं इनके पास आने ही वाला था, लेकिन है कि कुछ है अस्वस्थता के चलते नहीं आया। तो आज मैं इनको लड्डू खिलाने आया हूँ और ये संस्था के जितने भी लोग हैं सबको मैं है कि हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और चाहे संरक्षक का पद हो नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इन संस्थानों का संरक्षण मैं शुरू से कहा हूँ, सभी लोग को मदद करते रहा हूँ, जो भी मेरे पास है आगे भी मैं करते रहूँगा। हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए भी यह मंच बनाए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अपने स्तर से जो भी होगा, एक एक विद्यालय चाहे सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन औरंगाबाद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन औरंगाबाद के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सीतियोग यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का संरक्षक के रूप में चुना गया। सभी ने उन्हें सर्वसम्मति से संरक्षक चुना और उसके साथ ही सहयोगी संरक्षक के रूप में धनंजय कुमार, जो लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्हें चुना गया। इसके साथ ही कार्यक्रम आयोजित किए गए और उस पर प्राइवेट विद्यालय पर आ रहे जो व्यवधान है उस पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो औरंगाबाद है, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, इन लोगों के सदस्यों, इन लोग एक टीम के द्वारा एक सदस्य जो है और पटना में जाकर के शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया और अपने ऊपर आ रहे व्यवधान से अवगत कराया है कि इस तरह की बातें जो है वह सामने निकल कर के आ रही। उसके अलावे कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर के हमने सभी से बातचीत की है। आइए, कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जो सीतियोग यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, संरक्षक बनाए गए हैं, उसके अलावे सहयोगी संरक्षक के रूप में धनंजय सिंह बनाए गए हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं क्या कुछ कह रहे हैं वह सुनते हैं। सर, आपको एसोसिएशन के द्वारा संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं सभी जितने भी संस्थापक हैं ये प्राइवेट स्कूल का, उन सबको मैं बधाई देता हूं और इस संस्था के जो संस्थापक हैं और आयोजक हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि इस अवसर पर मुझे बुलाए और मुझे है कि सम्मानित किए। यद्यपि कि यह मेरा कोई देन नहीं है, ये तो पूरा जिलावासियों का, सभी शिक्षाविद का ये अथक प्रयास के बाद ही है कि मैंने विश्वविद्यालय के रूप में अपने संस्थान को परिवर्तित करवाया। इतना ही नहीं, मैंने है कि विधि की पढ़ाई भी वहाँ शुरू करवाने जा रहा हूँ, चूँकि उसकी भी स्वीकृति है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिल गई है। हमारे बगल में धनंजय भाई बैठे हुए हैं, तो धनंजय भाई के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। ये तो है कि प्राइवेट स्कूल का संस्थापक कहा जाए, जनक कहा जाए, तो उसमें ही इज वन ऑफ देम। तो इन्होंने ही है कि शुरू और मैं बता रहा हूँ कि ये हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में थे, मैं यहाँ एडवोकेट के रूप में था। जब जब इन्होंने बुलाया, जब मैं स्वस्थ रहा, मैं बराबर इनके यहाँ कदम में कदम मिलाकर चला और आज भी चलने को तैयार हूँ। और जब मैं सोचा सुना कि लॉर्ड बुद्धा में है तो मैं इनके पास आने ही वाला था, लेकिन है कि कुछ है अस्वस्थता के चलते नहीं आया। तो आज मैं इनको लड्डू खिलाने आया हूँ और ये संस्था के जितने भी लोग हैं सबको मैं है कि हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने है कि और संस्थापक जहाँ भी आपकी कठिनाई जो भी होगी, मैं आपका हर तरह से सहयोग करूँगा, तन मन से मैं सहयोग करूँगा। लीगल भी जहाँ डिफ़िकल्टी होगी उसमें भी हम आप लोगों को सहयोग करेंगे।
और ये बड़ी है कि खुशी की बात है कि आज प्राइवेट सभी स्कूल के शिक्षक और संस्थापक यहाँ मौजूद हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और संघे शक्ति कलयुग, संघ में अगर संघ नहीं होगा तो कलयुग में शक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए मैं है कि संस्थापक को और जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है बहुत है कि धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनका जो मोटो है, इनका जो मकसद है उसको है कि हाईलाइट आप लोग करेंगे और इससे है कि प्राइवेट स्कूल का है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा और इनमें है कि हर तरह से मजबूती आएगी। और मुझे जहाँ भी कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं जिलाध्यक्ष सबको और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आज है कि बुलाकर सम्मानित करने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन ये आप लोगों की बड़कपन है कि मुझ जैसा व्यक्ति को बुलाया और मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपको साथ में कदम से कदम मिलाकर चलूँगा यथाशक्ति तथा भक्ति। धन्यवाद। प्राइवेट विद्यालय का सर जो एसोसिएशन है उनके संरक्षक के रूप में नरेंद्र नारायण सिंह को चुना है। काफ़ी व्यवधान सर उत्पन्न होते हैं प्राइवेट विद्यालय को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में ही देख लोगे और पूर्व में भी कई व्यवधान जो आए थे, उसको दूर करने के लिए सर एसोसिएशन की या जो विस्तार है वह कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है। और जिला के शैक्षणिक संस्थान के जो संगठन हैं, मैंने कई बार प्रयास किया कि एकजुट होकर के लोग रहें और आज हमारे मंडला के लोगों ने काम किया है। जो इसके अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, अजय पांडे जी हैं और जो सचिव हैं, सब लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। और इसलिए मैं अपने विद्यालय में बुला कर करके इनको उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और आज के आने वाले समय में जो शैक्षणिक जगत में या शैक्षणिक संस्थानों के साथ जो निजी संस्थान हैं उनके साथ जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां आ रही हैं समाज और सरकार दोनों तरफ से, वैसी स्थिति में एक होकर करके उन गलत मंसूबों से, गलत नीतियों से लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई होगी जिसके लिए संगठित होकर के एक रहना आवश्यक है। और मैं इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सदैव संरक्षण का काम करूँगा। और चाहे संरक्षक का पद हो नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इन संस्थानों का संरक्षण मैं शुरू से कहा हूँ, सभी लोग को मदद करते रहा हूँ, जो भी मेरे पास है आगे भी मैं करते रहूँगा। धन्यवाद। संघे शक्ति कलियुगे। वर्तमान समय में संघ की शक्ति होती है, एकता की शक्ति होती है। और जो प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं या जो संचालक हैं, जो शिक्षक हैं, आज सभी लोग मिलकर अपना एक संगठन बनाकर और सरकार के द्वारा जो दमनात्मक नीति इन पर अपनाई जाती है किसी भी तरह का, उसका विरोध करने का एक मंच है। तो दूसरी तरफ यह मंच जो है, हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए भी यह मंच बनाए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मुझे जो आज सम्मानित किया गया इसके लिए भी मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल चुनौतियाँ के लिए सर हम अपने स्तर से जो भी होगा, एक एक विद्यालय चाहे सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सबको, सारे जो भी संचालक हैं, मेरा खुला ऐलान है, चाहे सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, जो काम करते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं, उस काम की तुलना में उनका एवज में कुछ नहीं मिल पाता है। और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है, लाखों करोड़ों खर्च कर करके भी वो काम छोटे छोटे सुदूर क्षेत्र में कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम। और उनके लिए जहां खून पसीना की भी जरूरत होगा हम उनको देंगे। आज कारण यही है कि औरंगाबाद जिला साक्षरता में 4था नंबर पर है। अभी 23 गो आपके पूरे स्टेट से गए देश में, जिसमें 5 औरंगाबाद का है। ये औरंगाबाद निजी विद्यालय की देन है। और मेरा संगठन बहुत ही सशक्त है। मेरे जो सिपाही हैं, एक एक डायरेक्टर जो हैं,
बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। यदि मैं अध्यक्ष हूँ तो उस संचालक को सलाम, जिन्होंने हमसे एज में भी बहुत सारे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं, लेकिन ये जो सम्मान हमें दिए हैं इस संचालक लोग का है, अध्यक्ष जो बनाए हैं उन लोग का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जो श्रेय है सारे विद्यालय संचालक का है कि हम 12 बजे रात में भी यदि बोले तो सारे संचालक एक पैर पर खड़े रहते हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं, महासचिव हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन बोलेंगे कि काम करना है तो काम करेंगे, दर भी बिछाएंगे। सरकार भी सर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी नीति बना देती है जिससे आप लोगों को परेशानी उत्पन्न। बहुत सारा चीज़ है। सरकार RTI के तहत बहुत सारे निजी विद्यालय का पढ़ाया हुआ पैसा करोड़ों बकाया है जो केंद्र से निर्गत हो गई है, लेकिन विद्यालयों को नहीं पहुंच पाया है। पेरेंट्स को पेपर में मीडिया में आ जा रहा है कि निःशुल्क पढ़ाई, लेकिन उसका पैसा अभी भी बकाया है, लंबित है। कल ही हमने शिक्षा मंत्री से बात की है, कल हम लोग पटना गए थे और उन्होंने बोला है कि टाइम हम देते हैं। कल मुलाकात हुई है और हमने उनको औरंगाबाद से सम्मानित भी किया, शिक्षा मंत्री को। बोले कि जो भी है अपार संबंधी जो भी परेशानी है उसको हटाया जाए और निजी विद्यालय के साथ जो है अच्छा वातावरण तैयार करें, बहुत अच्छा शिक्षा सुधर सकता है। बगैर निजी विद्यालय के, बिना निजी क्षेत्र के कुछ भी संभव नहीं है। आप जितना भी ढोल पीट ले। धन्यवाद।